सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी कोटा के अंदर कोटा दिए जाने के फैसले समेत सरकार के कई अन्य निर्णय का विरोध दलित और आदिवासी संगठन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारत बंद कराया गया, जिसका मिला जुला असर बिहार में भी देखने को मिला। कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों के संचालन को बाधित किया, जबकि सड़क मार्ग भी कई जगहों पर जाम किए गए। इधर भागलपुर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। मुख्य बाजार की अधिकतर दुकानें बंद दिखी, जबकि कई दुकानें खुली रही। वहीं सड़कों पर वाहनों का परिचालन जारी रहा। भागलपुर स्टेशन परिसर एवं स्टेशन चौक पर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती दिखी। इस दौरान बंद समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। भागलपुर नगर निगम में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक बुधवार को होनी थी, लेकिन सामान्य बोर्ड की बैठक से बड़ी सरगर्मी अभी तक ठंडी नहीं पड़ी है। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह के बीच शुरू हुए जिच के बाद आरोपों के गोले अब भी बरस रहे हैं। वहीं नगर निगम की मेयर और ऑफिसर में कितना समन्वय है, इसकी स्पष्ट तस्वीर आज जनता के सामने आ गई। हालांकि इसी बीच नगर आयुक्त भी हर आरोपों का मुखरता के साथ जवाब दे रहे हैं। दरअसल आज 2 बजे से निगम में अस्थायी समिति की बैठक थी और बैठक को लेकर अस्थायी समिति के सदस्य नगर निगम पहुंचे भी। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल का कहना था कि बैठक उनके वेशम में होगा, जबकि नगर आयुक्त अपने सभी पदाधिकारी और शाखा प्रभारियों के साथ नगर निगम सभा कक्ष में मेयर के आने का इंतजार करते रहे और मेयर अस्थायी समिति के सदस्यों के साथ अपने कक्ष में नगर आयुक्त के आने की प्रतीक्षा करती रही। वहीं कुछ देर बाद नगर आयुक्त के कहने पर एक कर्मी ने मेयर को मीटिंग हॉल में बैठक में शामिल होने के लिए आकर कहा, जिसके बाद मेयर बिफर गई और कहा कि यह बैठक आज भी यहीं होगी और आगे भी आप नगर आयुक्त से जाकर कह दीजिए। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि मीटिंग हॉल में ही होती रही है और आगे भी यहीं होगी। जबकि एक सवाल के जवाब में मेयर ने नगर आयुक्त पर काम को अटकाने का भी आरोप लगाया। गौरतलब हो कि भागलपुर नगर निगम में आज मेयर की अध्यक्षता में अस्थायी समिति की बैठक होनी थी, लेकिन मेयर की अपनी ईगो और नगर आयुक्त के अपने फैसले ने इस अस्थायी समिति की बैठक को स्थगित कर दिया। हालांकि नगर आयुक्त नितिन कुमार अपने निर्धारित समय में नगर निगम सभागार में उपस्थित हो गए, लेकिन मेयर वसुंधरा लाल और अस्थायी समिति के 5 सदस्य मेयर के चेंबर में ही बैठे रह गए। दरअसल मेयर का कहना था कि अस्थायी समिति की बैठक उनके चेंबर में होनी थी, लेकिन नगर आयुक्त अपनी मनमानी करते हुए निगम सभागार पहुंच गए। सुनिए बैठक स्थगित होने के बाद मेयर और नगर आयुक्त क्या कुछ कह रहे हैं। आज स्टैंडिंग की बैठक थी और इस बैठक की सूचना हमने नगर आयुक्त साहब को 7 अगस्त को ही दे दी थी कि ये बैठक हमारे कार्यालय वेश में होगी, और इसके बाद भी लेटर निकलने के पहले भी हमने दिया है कि ये बैठक कार्यालय वेश में ही होगी। ये जो भी बैठक होती है वो महापौर के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो डिसाइड करती हैं कि बैठक कब होनी है और कहाँ होनी है। उन्होंने इसका अवहेलना किया, वो बैठक में नहीं आए। मैं इंतज़ार करते रही, मैं करीबन 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कार्यालय में आए और बैठक करें। ये बैठक नीति निर्धारण के लिए होती है, सशक्त स्थायी समिति की बैठक। इसमें नीति निर्धारित की जाती है कि कैसे काम होना है, किस तरह से काम करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये टेबल पे बैठ करके हमारे 7 स्टैंडिंग के मेंबर हैं, तो आपस में विचार करके और ये बैठक पे जो भी निर्णय लिया जाता है, तो इसलिए हमने इस बैठक को यहाँ कराने के लिए उनको निर्देशित किया था। और पहले भी जब से नगर निगम यहाँ बना है 2002 से ही ये बैठक महापौर के कार्यालय में ही होती है, सशक्त स्थायी समिति की बैठक, और ये भी यही होनी थी आज भी, लेकिन उन्होंने इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया।
और इस तरह विकास के कार्य में वो बाधा बनेंगे तो कैसे हमारे शहर का विकास होगा। वो सारा विकास बाधित है, कुछ भी विकास नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि ये जहाँ हम अभी बैठे हैं वो बिल्डिंग पूरी झरझर बनी हुई है। जनवरी से ही मैं लगी हुई हूँ कि इसका बिल्डिंग के लिए आप DPR बनवाएं, इस पर काम करवाएं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई काम नहीं करवाया है। इस तरह के अनेकों कार्य हैं, जैसे कि पिंक टॉयलेट ब्लू टॉयलेट के लिए हमने कई बार आवेदन दिया, कई बार हमने कहा, निर्देशित किया और ये एजेंडा में भी लाया, ये पास भी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। विकास ये क्या करेंगे, बस यहाँ पर ये एजेंडा चला रहे हैं, यहाँ नहीं होगी वहाँ होगी। नीति निर्धारण की बात है तो महापौर के कार्यालय में ही ये बैठक होगी और अगले बार भी ये बैठक महापौर के कार्यालय में ही होगी, ये मैं अभी भी बता देंगी। हाँ, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है तो चिट्ठी निकली थी बैठक की। यहाँ पर मीटिंग हॉल में मीटिंग होनी थी, हम लोग खबर भी करवाए, मैडम से रिक्वेस्ट भी किए हैं। मैम का कहना था कि दिसंबर में 2 लेटर मैंने दिया था कि दिसंबर में करने के लिए। जी मीटिंग हॉल में ही होती रही है, मीटिंग हॉल में ही हो। और इसी तरह का हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे। विकास से भी बाधित हो रही है सर? नहीं, विकास किसी प्रकार से बाधित नहीं होगा, हम लोग विकास का कार्य तेजी से करेंगे। सर क्या कार्य है सर? आधा उधर है, आधा घर है। नहीं हमको जानकारी नहीं इसकी। ये स्थिति को सर कैसे समन्वय बनाकर कैसे शहर को के विकास के पथ पर लेके जाइएगा, क्योंकि लंबे समय से किसी न किसी मुद्दे को लेकर के विवाद होता है। हाँ, तो इसको समन्वय कैसे से बनाने का प्रयास कीजिएगा? किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं है, हम लोग इसमें समन्वय बनाकर आगे विकास की गति को बढ़ाएंगे। अभी जो दो छोर पे वहाँ मैडम का ये हट है कि हम यहीं पे बैठक होना है और आप भी यहाँ सदन में यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज एक जाएगा जनता के बीच, कहीं ना कहीं खराब लग जाएगा। तो इस पर सर कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग रिक्वेस्ट किए, मीटिंग हॉल है, कई सारे मीटिंग में कर्मी रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, मीडिया के बंधु रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं, तो जो वैषम है वो छोटा पड़ता है और वहाँ पर माइक की व्यवस्था नहीं है, टेबल कुर्सी पर्याप्त संख्या में उसमें छोटे कमरे में नहीं आ पाती हैं। और हम लोग यही रिक्वेस्ट किए हैं कि मीटिंग हॉल में मीटिंग किया जाए और आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे। मेयर की तरफ से इसको लेकर के अभी कोई मीटिंग शुरू होने से पहले कोई बात हुई है इस संबंध में? नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, उपनगर आयुक्त भी गए थे बात करने, कार्यालय प्रधान भी गए थे बात करने, बट अभी कुछ आगे बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। वैशाली जिला सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी कला पश्चिमी में बाइक सवार बदमाशों ने हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पार्षद की पहचान वार्ड संख्या 5 निवासी चंद्रिका राय के पुत्र पंकज राय के रूप में हुई है। बता दें कि पंकज राय वार्ड संख्या 5 के पार्षद थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज राय अपने घर के बगल में कपड़े की दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान एक पल्सर पर सवार 3 बदमाशों ने मौके पर पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। बदमाशों ने पंकज राय को 3 गोली मारी। वही गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर आसपास के लोग जुट गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में पंकज को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद पंकज को मृत घोषित कर दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही एसपी हरकिशोर राय सदर अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मौके पर एसपी ने स्वजनों को बदमाशों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इधर पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है, जबकि घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ ओम प्रकाश भी अस्पताल पहुंचकर पार्षद के परिवार वालों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। कोई आपके ही इलाके में है? देखिए, हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड पार्षद पंकज राय जी का अभी हत्या हुआ है। काफ़ी दुखद घटना है। सामाजिक न्याय के वो मजबूत स्तंभ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथी रहे हैं। उनका हत्या कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को ये चुनौती दे रहा है अपराधी कि घर पे भी अब लोग सुरक्षित नहीं है। जनप्रतिनिधि जो अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है उसको शाम के 7 साढ़े 7 बजे 4-4 गोली दरवाजा पे मार देना कहीं ना कहीं लगता है
कि महाजंगल राज का आगाज हो चुका है। उसी का नतीजा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने घर पर भी अब नहीं सुरक्षित रह रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अब पब्लिक का जो है पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ गया है। इन लोगों ने पहले से शिकायत किया था पुलिस से? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी परिजन के द्वारा बताया गया कि 6 महीना पूर्व में ही सुरक्षा का मांग किया गया था और उनके द्वारा दिया गया था आवेदन एसपी साहब को, डीएसपी साहब को कि भाई मेरा जान माल का खतरा है, उसके लिए सुरक्षा मुहैया कराइए। लेकिन सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, उनको कोई मतलब नहीं है। आम आदमी का कीमत जान का कुछ नहीं है इन लोगों के सामने। आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है, लेकिन ये लोग बस दारू और बालू में व्यस्त हैं, वसूली में लगे रहते हैं। कोई मतलब नहीं है इन लोगों को कि आम आदमी जो मरा रहा है उसका परिवार का क्या होगा, उसका बाल बच्चा का क्या होगा, कोई मतलब नहीं। लोग सब लोग जो है बस वसूली में लगा रहता है। आए दिन निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाता है और दोषी लोग जो है वो सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा है। हम जो भी दोषी है उसको हम पुलिस प्रशासन के लोगों से मांग करते हैं कि चाहे जो भी अपराधी है उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए। चाहे जो भी सामने आए, जो दोषी है उसको पकड़ करके इनकाउंटर करना चाहिए। इस मामले में कहीं क्या सामने आई है सर? एक मामला लगभग 8 बजे शाम में प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें कि सदर थाना क्षेत्र के दिगली वार्ड नंबर 5 में एक वार्ड पार्षद जो है उनकी हत्या कुछ मोटरसाइकिल सवार अपराधियों द्वारा कर दी गई। अभी तक जो पता चला उसमें 3 व्यक्तियों के होने की सूचना सामने आई है। जो मामले के बारे में डिटेल्स हम लोग ले हैं, परिवार वालों से भी कुछ बातचीत हुई है, तो उसमें कुछ इनपुट मिला है, उसके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अपराधी जो है उसे भी नहीं पकड़े। गोलियां से क्या विवाद चल रहा था? पहले का कुछ है विवाद, अभी डिटेल बताना उतना उचित नहीं है, लेकिन कुछ है इनपुट, उसके आधार पर। सिंगल शॉट है या मल्टी? नहीं, 2-3 गोली, 3 गोली लगा है कि चलाई गई। टीवी चैनल्स के लिए हर महीने सब्सक्रिप्शन लेकर थक चुके हैं आप? तो आपके लिए है वेल्ट्रॉन एलईडी टीवी, भारत का सबसे पहला टीवी जो खत्म करता है आपके लिए चैनल्स के सब्सक्रिप्शन वाली दुविधा और देता है 60 से ज्यादा चैनल, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें एबीपी न्यूज जैसे प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स, म्यूजिक मस्ती, बच्चों के चैनल, पारिवारिक सीरियल, सब कुछ मिलेगा फ्री, यानी बिना सब्सक्रिप्शन के। तो अब चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन का चिक छोड़िए और अपनाइए वेल्ट्रॉन टीवी, जो देते हैं अपनी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में 2000 सर्विस सेंटर्स के साथ। दाम है कम, वेल्ट्रॉन में है दम। वेल्ट्रॉन एलईडी टीवी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800202621 और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.myveltron.com। होम सर्विस अवेलेबल। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिला अंतर्गत इस्माइलपुर प्रखंड के बिंद टोली स्थित तटबंध के बीच होने वाले कटाव के कारण बुद्धू चक के विस्थापित ग्रामीणों के लिए जिला प्रशासन द्वारा 20 अगस्त से ही बचाव कार्य एवं बाढ़ राहत शिविर का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर गोपालपुर के महिपाल राजकीय उच्च बुनियादी विद्यालय तिनटंगा एवं जगदम्बा कन्या विद्यालय गोपालपुर में सामुदायिक किचन का संचालन हो रहा है, जहां लगभग 1000 लोगों को रोज भोजन कराया जा रहा है। साथ ही पशु आश्रय स्थल और चिकित्सा शिविर का संचालन भी किया जा रहा है। वहीं SDRF बेगूसराय सहित कई टीमों द्वारा पानी में घिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास जारी है। बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया के अनुसरवन एवं निगरानी में किया जा रहा है।